हाय हेलो हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी शॉर्ट्स नोट और मतलब कम टाइम में, तो मैं कम टाइम का बनाऊँगी तो आप लर्न कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम का बनाओ तो बच्चे हो जाते हैं बोर। इसीलिए मैं कम टाइम का बना रही हूँ और क्विक रिवीजन। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओके। भारत में ब्रिटिश शासन के दो भागों में विभाजित किया गया था। कंपनी का शासन 1773 1858। सम्राट का शासन हो गया था 1858 से 1947। मतलब कंपनी का शासन 1773 स्टार्ट हुआ था 1858 तक। फिर जब कंपनी का शासन ख़त्म हो गया था तब सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक चला था। ओके। नंबर 1, पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट कराया था, क्योंकि कंपनी अपने मनमाने तरीके से लगी थी और मतलब लूटा लाटी लगी पड़ी थी कंपनी। तो पहले जो सम्राट का शासन था उसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। तो यह अधिनियम संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं: बंगाल के गवर्नर का पद, मतलब पहले गवर्नर का पद दिया गया था वारेन हेस्टिंग को। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। वो वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, मतलब पहले थे वारेन हेस्टिंग। तो गवर्नरों का अधीन होना: मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले ये स्वतंत्र थे, मतलब जो गवर्नर अधीन होना, मतलब मद्रास और बम्बई के गवर्नर हैं बंगाल के अधीन हो गए। वो मद्रास और बम्बई पहले मतलब स्वतंत्र थे, अब हो गए हैं बंगाल गवर्नर के अधीन। तो उच्च न्यायालय 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये देख लीजिए, वारेन हेस्टिंग जी हैं। और अब आ जाइए 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। गवर्नर जनरल एक परिषद को सरकारी कार्यों में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई। राजस्व मामले को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। कलकत्ता के निवासियों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू किया गया। हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून लागू करने की व्यवस्था। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। सुन लिया आपने? 1781 में ये हुआ था, मतलब हिंदुओं के लिए हिंदुओं का, मुसलमानों के लिए मुसलमानों का इन्होंने किया था। नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट बना था 1784 का। 1784 का पिट्स एक्ट था। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किए गए।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन पर अधिकार नियंत्रण मिला। ओके। भारत में पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई थी। मतलब द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई थी। भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र माना गया था। अब आ जाइए 1786 का अधिनियम एक्ट। गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जा सकता था, मतलब दिया गया था। इसने ये बोला था कि मैं तभी काम करूँगा जब मेरा मतलब कमांडर इन चीफ का मुझे एक पद दिया जाए और मुझे विशेष मामलों में मैं उसको चाहूँ तो अस्वीकार कर सकता हूँ। 1793 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ आगे भी जारी रखी गईं। बंगाल के गवर्नर जनरल का अन्य प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। नोटेड पॉइंट। ओके। चार्टर अधिनियम 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया गया। चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। भारत में ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता मिली। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्थानीय सरकार को कर लगाने का अधिकार दिया गया 1813 में। अब आ जाइए चार्टर अधिनियम 1833। ये बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना 1833 में। ओके बना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गईं। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि निर्माण का अधिकार मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब वह केवल प्रशासनिक संस्था रह गई। भारतीयों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में अवसर देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ये हुआ था 1833 में। अब आइए चार्टर अधिनियम 1853 में। 1853 में आइए। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर अधिनियम था। 1853 पहली बार विधायी और कार्यपालिका कार्य अलग किए गए थे। 1853 में विधायी और कार्यपालिका जो अलग कर दिए गए थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़कर अलग विधान परिषद बनाई गई। सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत अपनाया गया। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भारतीय सिविल सेवा ICS के लिए की गई। कंपनी का शासन जारी रखा गया, लेकिन उसके शासन की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1853 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय व चीन को छोड़कर 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक
था 1833 में, 1833 में। 1833 कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त, केवल प्रशासनिक संस्था बनी। 1853 अंतिम चार्टर एक्ट। 1853 विधायिका और कार्यपालिका अलग हुए और खुली प्रतियोगिता परीक्षा ICS का सिद्धांत हुआ। 1854 में मैकाले की समिति का गठन हुआ। अब हेलो एवरीवन, अब कोई भी गलती हो गई हो तो आप प्लीज़ अपने टीचर को, अपनी मैम को मतलब माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। और मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी, प्यार दो, सपोर्ट दो और मेरी वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो।